जोहार। स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के मुद्दा में चर्चा करे बर। अब मुद्दा है गुरुजी के कमी, स्कूल में तालाबंदी और शिक्षक मन के मांग। ये तो हम सलग सुनथन, लेकिन 2023 में भर्ती निकल रही सब है जब कांग्रेस की सरकार रही से, तो वो बेरा के भर्ती अभी ले अधूरा है। कुछ पद मतलब हाथी नहा गे पूछी बाचे है तैसे की थे ना, तैसे टाइप के अभी बाचे है। अब सरकार बदल गए है तो सरकार ले उम्मीद करत अभ्यर्थी मन गोराए व राजधानी तक पहुंचन है। एसटी आयोग पहुंचन अभ्यर्थी मन हा प्रदेश के आने जिला ले उमन पहुंचन है। अटके भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और काउंसलिंग के मांग करत हवे। करीब 1000 ले ऊपर अभी भी पद बाचे है। 2023 में 12,489 पद में भर्ती के विज्ञापन आए रही सब है। का कहते अभ्यर्थी, पहले ये आपला सुनाथन। रुके हुए 2023 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर एसटी आयोग जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में अभ्यर्थी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। इनकी मांग है सबसे प्रमुख यही और एकमात्र की जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और जो पात्र हैं उन्हें नियुक्त किया जाए। हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सर, हम सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है, जो कि व्याख्याता में चौथी काउंसलिंग के बाद और शिक्षक में 5वीं काउंसलिंग के बाद अभी रोक दी गई है और इस बात को लगभग 8 महीने हो चुके हैं सर। वो प्रक्रिया हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो और ना केवल एक काउंसलिंग या 2 काउंसलिंग, लेकिन जितने भी पोस्ट बचे हुए हैं वो सारे पद भरे जाने चाहिए और सारी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी चाहिए। आया गया कि अलग अलग जगह में अलग अलग मंत्रियों के पास में, इवन हमारे डीपीआई में हम लोग ने इनको दिया था कि आप भाई भर्ती प्रक्रिया पूरी कीजिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो अंततः हम लोग थक हार के आयोग का दरवाजा हमने खटखटाया है और हम यही मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो हमको न्याय मिले। बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलकर, पर हमको यहाँ आश्वासन दिया जाता है कि आपका लिस्ट तैयार है, आप बार बार डीपीआई मत आइए, ऐसा करके हमको धुतकार दिया गया है वहाँ से। मतलब आश्वासन मिल रहा है लेकिन नौकरी कब मिलेगी ये अब तक बताया नहीं जा रहा है। इन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जिससे नौकरी इन्हें मिलने वाली है। ये आज तो कम से कम जगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन्होंने एसटी आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। ताव चर्चा के शुरुआत करथन और चर्चा करबो। हमारे संग में पहुना मन जुड़ गए हैं उमेश घोड़मुड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत, जोहार आपला। शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हमारे संग में, आपको के स्वागत, जोहार। और अविरल सोनवानी हमारे संग में शिक्षक अभ्यर्थी तेन जुड़े हैं, वो रायपुर आए हैं उमन गुहार पारेबर, आप उमन के स्वागत, जोहार। पहले सवाल में उमेश जी आप लेकर हूँ। अब सरकार आपके है तो जिम्मेदारी घलो आपके है, तो ये अभी डीपीआई देखत नहीं है या शिक्षा विभाग के प्राथमिकता में ये नहीं है कि पुराना सरकार की भर्ती में जिन बाचे है ओला कब पूरा करना है? देखो तृप्ति जी, आप मन ठीक कहे हो कि सरकार हमर है और हमर पूरा जिम्मेदारी है, जवाबदारी है और अपन जिम्मेदारी और जवाबदारी के निर्वहन हमन छत्तीसगढ़ के जम्मो जनता के हित में करबो। और ये पाछू डहर के 7 महीना में देखे बर भी मिले हैं। ये विषय निकल के आए है शिक्षक भर्ती 2023 के, एकर जेन अंतिम परिणाम जे निकल के आए रही से यह 2 जुलाई 2023 के निकल के आए रही से। उस समय में पूर्ववर्ती सरकार रही से, कांग्रेस के सरकार रही से, वहाँ से वो प्रक्रिया आगे बढ़े है। ओकर बाद ओमन काउंसलिंग करे है, ओमन अपन हिसाब ले वो प्रक्रिया ला बेहतर तरीका ले पूरा करे के ओमन प्रयास करे है। ओकर बाद सरकार बदल गए, हमार सरकार आ गए, हमार जिम्मेदारी बनते और एकरे सेती हमार सरकार बने के बाद हमन प्राथमिकता में मार्च के महीना में एकर मन के चाहे चौथा राउंड के काउंसलिंग हो या 5वां राउंड के काउंसलिंग हो, ओला हमन पूरा करके जो और वैकेंट के जो पद रही से ओला भरे के प्रक्रिया ला आगे बढ़ाए काम हमन करे हन। और काबर कि ये जटिल प्रक्रिया है, लंबा प्रक्रिया है और काउंसलिंग के प्रक्रिया में
भी अपन एक बाध्यता होते, दस्तावेज के सत्यापन है, कोनो के योग्यता के विषय है, कोनो टीईटी हो गए है, कोनो टीईटी नहीं होए है, स्कूल के पहले ले चयन कर ले जाते, वो आधार में कई जन मन ज्वाइनिंग नहीं ले, तो ये आधार में वो काउंसलिंग में कौन है ज्वाइन करत है, कौन है ज्वाइन नहीं करत है, वो आधार में पद है वेकेंट हो जाते, और ओकर आधार में अगला काउंसलिंग के तारीख आज जाते। अब मार्च के महीना तक ये काउंसलिंग होए है, ओकर बाद आपो मन जानत हो कि लोकसभा चुनाई आ गए, हमार सरकार आई, हमार सरकार आए के बाद विधानसभा चुनाव पहले के आचार संहिता रही से हो सकत है ओकर कारण में देरी होए है। हमार सरकार आए के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम व्यवस्था और ओला आगे बढ़ाए के काम ला हमन करे हैं, फिर और आचार संहिता आ गए। अब ये आचार संहिता हट गए है, अब ओकर बाद के का प्रक्रिया है, जो शिक्षण संचालय के का प्रक्रिया है, वो आधार में ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। कोनो भर्ती है निकले है तेहर रोक नहीं सके, जे अभ्यर्थी में चयनित हुए है, जे काउंसलिंग के प्रक्रिया में है, जे दस्तावेज सत्यापन के प्रक्रिया में है, तो ओला डरे के, घबराए के, भयभीत होके और भ्रमित होके यहाँ कोनो आवश्यकता नहीं है। काबर कि ये जम्मो जन मन जे अभ्यर्थी मन है, वो मन जितना जन मन परीक्षा दे है, जे मन वो पात्र अपात्र सूची में आए है, वो मन के प्राथमिकता के आधार पर जिम्मेदारी के साथ प्रशासन है, सरकार है, उमें निर्णय करी, एक बाद कोनो ला चिंता करे के आवश्यकता नहीं है। ठीक है शिल्पा जी, का बोलूँ आप मन निकाले रहे हो भर्ती, ओकर बाद काउंसलिंग लंबा चल गए या वाकई में जटिल रही सब है, जो अभी की सरकार भी कहा थे कि भाई जटिल होती प्रक्रिया। नमस्ते तृप्ति जी, जय जोहार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी ला मिली से तो एखर मन के दायित्व है। अब अपन नाकामी ला छुपाए बर ये लाख बहाना बनाने के कोशिश करत है, परंतु जनता देखत है। अभी आप अभ्यर्थी के आप बयान भी सुने रहा हो कि 8 महीने से ये प्रक्रिया लंबित है। तो भाई 8 महीने कत्तेक भी जटिल प्रक्रिया रहे तो बहाना बनाए के बात होते। जटिल प्रक्रिया है तो पूर्ववर्ती सरकार भी तो जटिल इजी बना के ओला भर्ती प्रक्रिया करे के काम करे रही से। तो सरकार के ऊपर निर्भर करते कि ओकर मंशा का है, ओकर नियत का है। एखर मन के नियत नहीं दिखाई देवत है। तृप्ति जी, आप मन भी जानते हो भूपेश सरकार में 14,800 पदों पर शिक्षक भर्ती करे रहा है और एखर बाद 15,000 शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव ओखर ओ वक्त ही निकाल दे रहा है। तो भाई भर्ती देने के रिक्त पदों में भर्ती दे के नियत भूपेश सरकार के, कांग्रेस सरकार के रही से। तभी तो बेरोजगारी खत्म करने के बाद, महंगाई खत्म करने के बाद हमेशा कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी के सामने लाते। जनता भी परेशान होते, परंतु ए मन के कान में जो नहीं रहेंगे। ए मन बहाना पे बहाना बनाते। और आज भी देखो बीएड डीएड के जो मामला है ओकर गुत्थी अपने उलझा के रखी से, और सुलझाने के भी ए मन भी। लेकिन ये बीएड डीएड वाले मामला जो है, बीएड डीएड वाले मामला तो आपके बेरा के भी उलझे हुए हैं। हाँ, तो भाई दोनों अभ्यर्थी मन दावा करते डबल इंजन के सरकार में समस्या कम हुई। अभी मोर भाई कहा रही थे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरे की जरूरत नहीं है। तो डरे की जरूरत नहीं है तो समस्या तो बढ़त जाते। डबल इंजन के सरकार में डबल समस्या होते हर मामला में। ठीक है, मैं जवाब लूँ आपसे। मैं अविरल कना एक घाव चल देती हूँ, एक घाव अविरल कना। अविरल, अब आप दोनों जन सुने हो, लेकिन आपन जाके डीपीआई में भी मुलाकात करे हो, एसटी आयोग घलो गे रहे हो, का भरोसा मिलते आपला? और आपला का लगत है मार्च में हो है कहा थे मन हा अप्रैल मई जून 3 महीना, जेमा तो 2 महीना 2.5-3 महीना करीबन आचार संहिता ही रही से। तो आप मन ये याद दिवाए बर आए हो या वाकई परेशानी है कि भाई मन नहीं करत है, इसे लगत आपला? हाँ, बात तो ऐसे है कि आप सही कहे हो कि मार्च तक भर्ती हुए है, लेकिन मार्च के बाद में अप्रैल मई आचार संहिता लगे है। आधा मार्च के बाद में अप्रैल और मई पूरा आचार संहिता में गए है। फिर 4 जून के बाद से आचार संहिता खत्म हो गए है। पर 4 जून के बाद में हमन ओकर ले पहले भी और 4 जून के बाद भी हमन लगातार डीपीआई गए हन, मांग रखे हन कि भाई आप लिस्ट ला निकालो, जैसे पहले निकलत रही से वैसे निकालो। लेकिन न डीपीआई से कोई संतोषजनक हमन आश्वासन मिलिस, न मंत्री मन करा, हमन कई मंत्री मन करा भी गए हन, पर ओकर से भी कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलिस। दूसरा बात यह है कि जब 4 जून के आचार संहिता सिरा गए
तेकर बाद अब काय चीज़ के आप रास्ता देखा था कि निकालना है। 4 जून के बाद आप देखे जून पूरा खत्म हो गए, जुलाई पूरा खत्म हो गए। वर्ग 1 और वर्ग 2 जेला लेक्चरर और शिक्षक बोलते ओकर तो कोर्ट चलत भी नहीं है केस में। चलो सहायक शिक्षक के तो मान भी सकते हैं कि कोर्ट चलते केस में तो पेंडिंग हो गए, लेकिन हमारे मन के तो कुछ नहीं है। तेकर बाद भी कई बार मंत्री और अधिकारी से मिले के बाद भी जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिले हमारा, तब हम आखिरकार आयोग के रुखला करे हैं। और आज मैं आप बताऊं कि आज आयोग में जो हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर आए रही से जे मिश्रा सर, वो बोले इसकी रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म हो गए। एक साल रही थे रिजल्ट की वैलिडिटी, तो जुलाई में आए रही से पाँचों साल जुलाई में आए रही से तो 1 साल खत्म हो गए। तब भाई आपला तो पता है, आपके डिपार्टमेंट है रिजल्ट निकाले है, आपला तो पता है रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म होने वाला है, तब काय देखते रहे हो? वो दिन के इंतजार करते रहे हो जब रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाए। अब वो कहा थे कि आज आयोग में आके कि हम आगे बढ़ाए पर शासन ला प्रस्ताव भेजे हैं कि 6 महीना रिजल्ट ला आगे बढ़ाया जाए। तो भाई आचार संहिता में भी तो आप मन काम करते रहे हो, भले आप भर्ती नहीं लेते रहे हो तो काय होके भाई जून में आप मन काय करे हो? वो मन कहा था कि हम 21 जून के भेजे हैं प्रस्ताव, पर अभी तक शासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आए हैं। अब वो जून के महीना चलतीस 6 महीना वैलिडिटी बढ़ाए है। 6 महीना वैलिडिटी बढ़ाए हैं मतलब जुलाई से लेके 6 महीना आप देख लो दिसंबर तक। अब जुलाई पूरा महीना निकल गए, मतलब बचे सिर्फ 5 महीना। अब ये 5 महीना में ये बात के काय गारंटी है कि वन पूरा भर्ती ला खत्म कर ही, जे भर्ती पिछला कई महीना से अटके पड़े है। ठीक है। अच्छा उमेश जी, आप सुने हो अविरल जी लगी कैसे भरोसा देवाहू? उदासीनता है का अधिकारी मन में? देखो मैं पहले ही कहे हूँ कि भ्रमित होए के भयभीत होए के आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बार कहूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हर कहत रही से कि डरे की जरूरत नहीं है कहा थे। एक सेती कहे बर पड़े थे भैया कि कांग्रेस के नेता मन भ्रम फैलाए काम करत है, डराए काम ल करत है और केवल ये संवेदनशील विषय में राजनीति करे काम करत है। ये विषय में महू राजनीति कर सकते हो, महू राजनीतिक सवाल उठा सकत हूँ। 14,800 शिक्षक पद के जिन बात करत रहे हो वो हमार सरकार के समय 2018 में निकले रही से। ओकर भर्ती करे में कितना दिन लग गए? मन ला 4 बछर लग गए। ओकर बाद भी उनमें नाना प्रकार के विवाद निकल के आए हैं और कतको भर्ती हो गए, पुलिस भर्ती और कतको भर्ती जेला विवाद में डाले काम कांग्रेस के सरकार करे है। और अभी जे वर्तमान के जो 12,489 शिक्षक भर्ती वाला विषय है, ये अविरल जी है बिल्कुल ठीक बात कहत है। और उमन खुदे बताए है कि आचार संहिता लग गए, मार्च तक हमन पहल करके उमें प्रक्रिया ला 4था राउंड और 5वां राउंड के काउंसलिंग हमन करे हैं। अब ये केवल राजनीतिक विषय नहीं है, एला तकनीकी रूप से भी समझे के विषय है। आपसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट के समय और चाहूँ काबर कि अविरल जी और एकर संगवारी जितना है अभ्यर्थी वो मन मोर बात ला समझी। एमन अच्छा जानते कि परीक्षा में बैठना, परीक्षा में सफल होना, पात्र सूची में आना और ओकर बाद के जन प्रक्रिया है, मोला लगते पिछला सरकार के समय में जो एकर जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की प्रक्रिया ओला और दिखाए के एक बार और रिव्यू करे के यहाँ पर आवश्यकता मोला व्यक्तिगत तौर पर एक लगत है। काबर कि काउंसलिंग में जब मन जाते तो जो मोला जानकारी मिले है कि स्कूल के अलॉटमेंट पहले कर देते, जिला के अलॉटमेंट पहले कर देते, ओकर बाद काउंसलिंग पर बुलाते। काउंसलिंग में ओकर दस्तावेज के सत्यापन है, मार्कशीट के सत्यापन है, TAT है कि नहीं है ओकर सत्यापन है। ओकर बाद वहाँ ज्वाइनिंग करे बर भेजते। अब ओकर बाद जब ज्वाइनिंग करे बर भेजते तो अगला काउंसलिंग बर एकर बर देरी हो जाते कि भैया ओमे कतका आदमी ज्वाइन करे है नहीं करे है, ओकर भी तो रिपोर्ट और डाटा प्रशासन के पास आई तब फिर अगला राउंड के काउंसलिंग पर वो हर जाही। तो मोला लगा थे कि ये जो प्रक्रिया है थोड़ा सा जटिल है और एक स्थिति हमन सरकार में आए के बाद जो 2 राउंड के काउंसलिंग करे हैं ओकर बाद ये जो प्रक्रिया है कि कौन है ज्वाइन करे है, कौन है नहीं करे है, ककर दस्तावेज पूरा है, काकर का स्थिति है। और वही टाइम पीरियड में जो लोकसभा चुनाई के जेन है वो आचार संहिता लग गए है और सरकार गंभीर है ये विषय में। एक भी युवा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। काबर की 5 बछर में तृप्ति जी 5 बछर में अब्बड़ अन्याय सहे है छत्तीसगढ़ के युवा मन, अब्बड़ खून के आंसू रोए है छत्तीसगढ़ के युवा मन। और विरल जी सहित जितना अभ्यर्थी है वो मल्ला में विश्वास दिलाना चाहूँ कि एमें प्रशासन स्तर पर प्रयास हो है आप मन के माध्यम से मोला पता चला थे। ये भी एक गंभीरता है, ये भी एक सरकार के दबाव है। और जिन हिसाब ले अविरल जी है बताए है कि 6 महीना बढ़ाए बार पत्राचार करें तो निश्चित रूप ले सरकार की ही गंभीरता है। और जिन भर्ती प्रक्रिया के 1 साल के वैलिडिटी वाला विषय है वो विषय में भी सरकार पूरा संवेदनशीलता के साथ, पूरा गंभीरता के साथ आने वाले समय के अंदर में निर्णय ली। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँ
कि एक भी अभ्यर्थी पात्र अभ्यर्थी के साथ कोनो अन्याय नहीं हुई। आने वाले समय में प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब सवाल यही हो जाते हैं शिल्पा जी, आपके सरकार रही से तब बीजेपी सरकार के बेरे जतका भर्ती रही से तो आप उम्र सीमा में छूट दे देते हो, आप भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हो, वैलिडिटी ला भले आगे बढ़ा देते हो, लेकिन नियुक्ति तक नौकरी तक काबर नहीं पहुंच पाए। अब शिक्षक भर्ती में भी आपन कुछ मन लदे हो, लेकिन सहायक शिक्षक के मामला अटक गए, जबकि पूरा देश में जब राजस्थान से ही मुद्दा उठ रही से बीएड डीएड वाले, तो यहाँ विज्ञापन निकाले के पहली सरकार स्पष्ट नहीं हो पाई से वो एकदम लकर धकर निकाल दी और बाद में आज फंस गए है। दूसरी बात ये पुलिस भर्ती वाले बात भी है तो वो अटके रही से आपन के बेरा में। तो का लगते आपला आप इतना उम्मीद नवा सरकार ले करत हो तो आप भी तो थोकिन समझना पड़ी कि कैसे 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 हो रही से। हमार जब सरकार रही से तृप्ति जी तो जनता ला एक अत्यधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े रही से। आज आप अपन चैनल में भी देख लो, आप ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लो कि जनता जो है वो चिंतित है, डरे हुए है। ओमन के जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वास दिला रही से, वो ओमन करे रही से जो विश्वास, वो विश्वास बारिश के पानी में बहा रहे हैं। तो वो विश्वास जनता जो है आज नहीं करत थे। एक सेती ओमन आक्रोशित है, आंदोलित है, ओमन चिंतित है, तो समस्याओं से घिरे हुए हैं। भूपेश सरकार पर जनता के भरोसा रही से तो जो भी काम भूपेश सरकार करे रही से वो जनता के भरोसा, जनता के सरोकार रखते हुए करे रही से। एमन तो सरकार ने बता दी एमन जनता कोई सरकार नहीं है, एमन पूंजीपति और उद्योगपति की सरोकार है। चाहे खनन कार्य हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, अन्य भर्ती, अतिथि शिक्षकों को हटाए और छटनी करे के काम करे हैं एमन। अभी क्रेडा विभाग में छटनी करे के काम कर रहे हैं। एक तो एमन रोजगार उपलब्ध करा नहीं सकत है, ऊपर से जो शिक्षक मन है, जो अधिकारी मन है, नियम ला कहा थे कि पदस्थापना जिन होते वो नियम में ही कहूँ झोल है तेकर सती इसने लेट लतीफी हुआ थे। लेट लतीफी के तो तृप्ति जी मोला लगते एक बहाना है, जटिल प्रक्रिया के एक बहाना है। भाई कोई भी प्रक्रिया जटिल हो ये बोल के अपन नाकामी न छुपाए की कोशिश करते हैं। जटिल बोल के मैं एक शुद्ध रूप से राय पूछता हूँ। अविरल आपने पूछू मैं कि जो प्रक्रिया है कि स्कूल जैसे उमेश जी बताते स्कूल पहली बार देते फिर बाद में ओला ज्वाइन करना है कि नहीं हो सकते, कई घाव होते ना उमन सोचते कि ये वाले स्कूल मिल जाए, ये वाले स्कूल मिल जाते, ऐसे भी होते ना। ये तो सच्चाई है सब जगह से। तो का लगते आपला कि का होना चाहिए, चिंता का बात के है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आगू आओ भर्ती निकली पुराना बस की बात नहीं तेकर पर पूछत हूँ आपला। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जहाँ तक बात है प्रक्रिया के, तो प्रक्रिया ही एक तरीके से देखा जाए तो निष्पक्ष नहीं है और पूरा साफ भी नहीं है। देखिए मैं आपला बताऊं कि कतका भर्ती हो है और कतका सीट बाचे है तेकर कोई हिसाब नहीं दे। सबसे बड़ी बात संचालनालय है कोई हिसाब नहीं दे। अभी जो 1000 जो पद बचे है वो कहा थे काबर कि हमन लगभग बताए हैं कि अतका पोस्टिंग हो है अतका हो है, तो पारदर्शी नहीं है कोई भी प्रक्रिया। दूसरा चीज़ ये है कि प्रक्रिया जैसे चलत है कि आप पहले ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठो, अगर आपके नाम आके तो आप पहले ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठो। ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठे के बाद में आपके स्कूल अलॉटमेंट होगी, जेला स्कूल अलॉटमेंट होगी तेला एक दिन डीवीसी पर बुलाही, जहाँ भी बुलाही डीवीसी पर बुलाही। अब हो सकते कि कोई के टेट पास नहीं होए या कोई के प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तब वो मन बाहर हो जाते। ओकर बाद में अब सीधी सी बात है, अगर 1000 पद बचे हैं तो 1000 आदमी ला बुलाही, कोई तो अपात्र होही। और हर बार ऐसे होते है कि कोई ना कोई अपात्र निकलते और बहुत ज्यादा अपात्र निकलते, यही बता हूँ मैं यहाँ बहुत ज्यादा अपात्र निकलते। तेकर कारण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 चरण तक जाते। तो ये जो प्रक्रिया है ना ये बड़ा खराब टाइप की प्रक्रिया है। अब आप एक पद के पीछे में सिर्फ एक अभ्यर्थी ला आप बुलाता हो। अब बाय चांस 1000 सीट है, 1000 अभ्यर्थी आ गए, 500 अगर मान के चलिए 300 भी अगर निकल गए, अपात्र निकल गए, एक मतलब ये हो गया कि 700 के सिलेक्शन हुई, 300 पोस्ट बच गए। तो आप पहले ऐसे काबर नहीं कराओ कि पहले आप डीवीसी करा लो। भाई डीवीसी से आप लोग समझ में आ जाए कि कतका पात्र है और एक के पीछे एक कराए के क्या जरूरत है। हम शुरू से ये बात के डिमांड करा था भाई कि एक के पीछे एक ना करा के एक पद के पीछे आप 2-3 जन बुलाओ।
और कोनो राज्य के उदाहरण है अपन करा सीधी भर्ती में ऐसे प्रक्रिया सभी राज्य में इसने होते मैडम, सभी राज्य में ऐसे होते हैं कि एक के पीछे एक नहीं लगाए, एक के चाहे पीछे कोनो दो तीन काको लगाए, पार्टी सरकार हो गए, ऊपर से फर्क नहीं पड़े। देखिए ये जो प्रक्रिया है ये शासन और प्रशासन दोनों स्तर में होते, शासन प्रशासन दोनों मिलके कोई भी नियम कानून ला बनाते। अब आप शासन करा चाहो तो वो प्रशासन के ऊपर ठीक रहला फोड़ते, प्रशासन करा चाहो तो वो शासन के ऊपर ठीक रहला फोड़ते। ठीक है उमेश जी का बोलूं भाई, अब कहाँ कहाँ झोल हो थे, कतका घूमी अभ्यर्थी बपरा और एक से साल दर साल निकल जाते एक भर्ती पर। वही चीज़ के सवाल ला तो महू उठाए व्यक्तिगत रूप से, और जिन हिसाब ले ये प्रक्रिया है और जिन हिसाब ले कांग्रेस की तरफ से आरोप लगत रही से जुलाई में आए हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना रही से एकर मन करा का करी से मन ये कहत रही से कि एकर समय में बहुत अच्छा स्थिति रही से। शिक्षक भर्ती 14,800 हमार समय के निकली रही से, काउंसलिंग में मन 4 साढ़े 4 बछर लगा देन और बहाना काकर बनात रही से मन कोरोना काल के बहाना बनात रही, जानो मानो पूरा 4 बछर ले कोरोना काल रही से। वैसे ही पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती ओला लटका दीस, कैंसिल कर दीस, कई गांव भर्ती निकाल दीस। हमन तो कम से कम वैसे नहीं करत हन। हमार प्राथमिकता है ये प्रदेश के युवा मन और जे मन भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़े है, जे अभ्यर्थी मन पात्र होए है, चाहे कोनो परीक्षा हो, खाली ये शिक्षक भर्ती के विषय नहीं, ओकर मन संग न्याय होना चाहिए और ओकर योग्यता के अनुसार ओकर मन संग न्याय हो करके अगर ओमन पात्र है तो ओमन ला नियुक्ति मिलना चाहिए। और कुल मिला के अभी अविरल जी भी वो बात ला स्वीकार करे कि बीच में आचार संहिता आगे रही से और वो जो 3-4 महीना के जो समय रही से 4 जून तक उनमें सबो प्रशासनिक काम में लेकिन विभाग अलग है, अधिकारी अलग है, जिम्मेदारी अलग है, तो प्राथमिकता भी तो अलग होना चाहिए। देखो तृप्ति जी ये विषय में हमन मतलब राजनीति से अलग हट के भी कई घाव चर्चा करे हैं, चाहे हमन पक्ष में रहे हैं विपक्ष में रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अपन स्तर पर वह कार्य करे के अलग पद्धति रहे थे और जो विभागीय जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, संचालय है, ये विषय कई बार आत रही से पहले भी कई बार हमन ये विषय में डिबेट करे हैं कि शिक्षा विभाग के मन ला चुनाव ड्यूटी मत लगाओ और जब वो राज्य में विषय निकल के आए, लेकिन आप मन ला जान के आश्चर्य हुई कि पूरा चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा भागीदारी शिक्षा विभाग के ही होती है। ये अविलन जी का आगे आने वाले समय में यह शिक्षक बन जाही तो यही है, बाद में पीठासीन अधिकारी बनी, यही है पूरा चुनाव संचालन तो बात है ना, हमारे सबले बड़े वर्क फोर्स सबले बड़े शिक्षक मन के है, तब हो ले कमी हो जाते, तो ये कमी जन है वो पूरा करे की कोशिश आपके भी कामयाब नहीं हुए शिल्पा जी, चाहे वो प्रक्रिया की बात हो, चाहे पदस्थापना में गड़बड़ी की बात रहे हो आपके बेरा के, चाहे अभी भी कतको विभाग में कतको जगह कार्यालय में अटैच है टीचर मन हा, का सोचू आपन कोनो भी पार्टी के सरकार हुआ नियत का है? देखो तृप्ति जी, नियत तभी समझ में आ जाते जब हमन रिक्त पद के भर्ती पर प्रक्रिया शुरुआत करे रहे। तो आज अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एखर मन के का दायित्व है, एखर मन के दायित्व है जो भूपेश सरकार शुरू कर दी प्रक्रिया ला ओला सुचारू रूप से संचालन कराए के काम है। ठीक है, तो माफी के साथ रोकना चाहते हो शिल्पा जी, बेरा सिर आगे है तेकर से ती, लेकिन ये है कि जो प्रक्रिया शुरू हो है ओला खत्म करना जरूरी है। ये मंच ले मैं इहू एक अपील करहूं जतका अभ्यर्थी है या जो टीचर है, स्कूल में चौक पेंसिल और ब्लैक बोर्ड पहली प्राथमिकता होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े पर, देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।